चलिए, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है आईयूपीएसी की जो रिमेनिंग फंक्शन ग्रुप है, और ये ऐसे फंक्शन ग्रुप अपन ने लिए हैं जो सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करते हैं। इट मीन्स कंफ्यूजन में सबसे ज़्यादा कौन करता है? एक तो आपका ईथर, ईस्टर, ये दोनों एक जैसे दिखते हैं और मोस्टली नाम में कंफ्यूजन होता है, बच्चे भूल भी जाते हैं कि ईस्टर है या ईथर है। दूसरा है साइनाइड और आइसोसाइनाइड। तो आज के अपन 4 फंक्शन ग्रुप ऐसे लेते हैं क्योंकि ये दोनों और ये दोनों पेयर है जो अपने को कंफ्यूज क्रिएट करता है नाम लिखते वक्त, पढ़ते वक्त और या फिर आइडेंटिफिकेशन के टाइम पर। तो इनको लेता है। तो सबसे पहला फंक्शन ग्रुप अपन ले रहे हैं ईथर, ROR, ठीक। ईथर, इसका प्रीफिक्स आएगा, प्रीफिक्स है एल्कोक्सी, और सफिक्स इसका, सफिक्स क्या है? सफिक्स इसका नहीं है, सफिक्स नहीं है ना। इसका सीधा क्या है? फॉर्मेट देखें हम, आप टेबल में भी चेक करो जरा। फॉर्मेट एल्कोक्सी एल्केन, एल्कोक्सी एल्केन, ये इसका फॉर्मेट है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट कंपाउंड अगर अपन देखें CH3O CH3, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग अपन चले तो बीच में एक ऑक्सीजन है, इधर इसके एल्काइल ग्रुप है, इधर भी इसके एल्काइल ग्रुप है। तो यहाँ पर अपने को दो को यूज करना है, एल्कोक्सी एल्केन। तो एक तरफ ऑक्सी वाला आ रहा है, एक तरफ क्योंकि एल्केन यूज कर रहे हैं एल्केन और वो भी एल्केन, तो एक के सामने एल्कोक्सी लग रहा है, ऑक्सी लग रहा है, इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन उसके साथ जाएगा, हाँ, है ना। जैसे नाम हो गया मेथोक्सी मेथेन, जिसके साथ ऑक्सी लगा इसका मतलब ऑक्सीजन उसके साथ भेजना ही है, बचा हुआ जो पोर्शन है वो एल्केन में आ जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी मेथेन। क्लियर? आगे समझ में। अगले पे चले हम C3O CH2 CH3। अब यहाँ पर क्या है? एक साइड 1 कार्बन है, दूसरी साइड पे 2 कार्बन है, सेकंड साइड 2 कार्बन है। तो इसका जब नाम लिखेंगे हम तो ये ध्यान रखना है ऑक्सीजन जो है कम या लेस नंबर कार्बन के साथ भेजना है, ऑक्सीजन किसके साथ भेजना है? लेस कार्बन के साथ। तो इस हिसाब से नाम बताओ जरा इसका, मेथोक्सी इथेन। आगे क्या ध्यान रखें? इसका नाम हो जाएगा मेथोक्सी इथेन। अगर सेम रहता है सेम अगर रहता है 2 और 2 नेम हो जाएगा इथोक्सी इथेन। वेरी गुड। इथोक्सी इथेन, क्लियर? अब इसमें टेक्निकल जो चीजें वो सीखने वाली, यहां पर अभी हमने इसमें नंबर डालने की जरूरत नहीं पड़ी, किसके लिए? ऑक्सी ग्रुप कहाँ लगा हुआ है। बट जैसे लॉन्ग चेन आई और उसमें ऑप्शन क्रिएट हो जाता है तो इसका मतलब हमें नंबर डालना है। अब ये 1 और 2 ही है। अब जरा देखो यहां पर, देखो टेक्निकल चीज को ध्यान रखना। एक ये नेम है, एक ये नेम है। इसी को मैं एक अलग तरीके से और लिख सकता हूं। किसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसको केवल लिखने के तरीके से ही अलग हो जाता है, अलग दिखता है, पर नेम तो वही रहेगा इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो, जब इसका जब नाम लिखेंगे
जब हमने इसका नाम लिखा तब ऑप्शन नहीं था अपने पास, क्योंकि ये जो मेथोक्सी ग्रुप लगा हुआ है या यहाँ लगे यहाँ लगे, दोनों केस में 1 ही है। आ रही है? अब यहाँ और इसमें अगर देखें तो 3 कार्बन है, 1 2 3, और 3 को हम और कैसे लिख सकते हैं 1 2 3, यानी ये मेथोक्सी 1 पे लगा हुआ है और 2 पे लग सकता है, और इस लास्ट वाले पे लगेगा तो ऑब्वियसली रिपीट हो जाएगा बस। तो इसके लिए हमें ऑप्शन यानी पोजीशन देना जरूरी है। ऑप्शन है ना, चेंज हो सकता है नाम, इसका नाम हो जाएगा 1 मेथोक्सी प्रोपेन। बात आ रही है समझ में? इन दोनों का जो नाम रहेगा एक ही रहेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ देखें सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन को सेलेक्ट किया अपन ने यहाँ पर 1 2 3, तो ये मेथोक्सी का लगा हुआ है 2 पर। इसको और इसी तरीके से लिखा जाए तो यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है, सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन 1 2 3, तो ये कहाँ लगा हुआ मेथोक्सी 2 पर, तो नेम क्या हो जाएगा इसका 2 मेथोक्सी प्रोपेन। क्लियर आ रहा है समझ में? क्योंकि ये टेक्निकल चीज है इसकी, इस ईथर के साथ, तो ये जहां लगेगा उसके हिसाब से पोजीशन बतानी, क्योंकि ये वाला कार्बन चेन में काउंट नहीं हो रहा है, तो खाली हमें पोजीशन बतानी है फिर इसके लिए। क्लियर? इसी में अगर एरोमेटिक कंपाउंड में गए अगर तो ये बेंजीन और OCH3 लगा हुआ है, तो इसका नाम बताओ जब क्या हो जाएगा? इसके लिए फिनाइल वर्ड यूज लेंगे या बेंजीन? मेथोक्सी बेंजीन, करेक्ट, क्योंकि ये मेथोक्सी है, ये तो चेन में ही सीधा नाम लिखिए ना इसका, तो ये हो जाएगा आपका मेथोक्सी बेंजीन। क्लियर है क्या? और इसका कॉमन नेम है एनिसोल। क्या है? एनिसोल। एनिसोल इसका कॉमन नेम है। अब यहाँ पर इस बेंजीन के साथ में ऊपर कुछ ग्रुप लगते रहते हैं, जैसे हमने यहाँ बेंजीन के साथ में Cl लगाया क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के साथ में ऊपर मिथाइल लगाया तो मिथाइल बेंजीन, उस मिथाइल बेंजीन का कॉमन नेम है टोलुइन। उसी बेंजीन के ऊपर हमने NH2 लगाया तो एनिलीन हो गया, कॉमन नेम है एनिलीन भी, है ना। और उसी बेंजीन के ऊपर अपन ने OCH3 लगा दिया तो मेथोक्सी बेंजीन हो गया, और उसका कॉमन नेम है एनिसोल। एग्जाम में कॉमन नेम से भी पूछता है, तो जिस जिसका कॉमन नेम फेमस है एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप उसके बैक साइड में एनसीईआरटी में देखोगे आप तो कॉमन नेम से क्वेश्चन दे रहे हैं, कॉमन नेम से क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका मतलब हमें वो नाम याद रखना है। ठीक है क्या? चले आगे। तो ये हो गया आपका ईथर वाला फंक्शनल ग्रुप। चलिए नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे चल जाए अपन ईस्टर। यहाँ देखिए आप ईस्टर फंक्शनल ग्रुप है RCOOR। क्लियर? इसके अगर प्रीफिक्स की बात करें अपन तो प्रीफिक्स आएगा इसका क्या आएगा बोलो? एल्कोक्सी कार्बोक्सी, और सफिक्स इसका आएगा ओएट, फॉर्मेट इसका आएगा एल्काइल एल्के नोएट। क्लियर? ये इसका फॉर्मेट है एल्काइल एल्के नोएट। इसका जो फर्स्ट कंपाउंड है, फर्स्ट कंपाउंड बात करें, हर फैमिली के फर्स्ट कंपाउंड की हम पहले बात करेंगे, क्योंकि बहुत सी बार इनडायरेक्ट लेवल पूछता है ईस्टर का फर्स्ट फैमिली कंपाउंड या एल्डिहाइड का फर्स्ट कंपाउंड, कार्बोक्सी का फर्स्ट कंपाउंड, तो उस सीरीज में फर्स्ट कौन होगा? जैसे कीटोन का फर्स्ट कंपाउंड कितने कार्बन का होगा? 3 कार्बन का। एल्डिहाइड के
एक कार्बन का हो जाएगा, है ना। ऐसा क्वेश्चन भी इनडायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो इसका जो फर्स्ट कंपाउंड होगा, अब यहाँ देखो इधर कार्बन इधर कार्बन, इसका फर्स्ट कंपाउंड लेते हैं अपन COOCH3, ये इसका फर्स्ट कंपाउंड है। अब ये दोनों फंक्शनल मैंने एक साथ क्यों लिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कंफ्यूज करता है तो उस चीज को एक साथ दिया। अब यहाँ देखो इसके जो फॉर्मेट था, इसका क्या था, एल्कोक्सी एल्केन था। अब इसका फॉर्मेट क्या है, एल्काइल एल्केनोइड, है ना। यहां पर जो O जा रहा है एल्केनोइड, O जा रहा है और यहां जा रहा है एल्काइल। तो जिसके साथ में ये CO जाएगा, ये ध्यान रखना, जिसके साथ में ये CO और O जाएगा उसके नेम में क्या यूज करना है, नोएट। बात आ रही है समझ, टेक्निकल चीजें याद रखेंगे तो याद रह जाएगा आपको। तो एल्काइल एल्केनोइड, तो ये नो O जिसके साथ जा रहा है, इसका सारे O एक के साथ जाएंगे और बचे हुए को लिखेंगे अपन एल्काइल। आ रहा है क्या समझ में, टेक्निकल चीज आगे समझ में। अब यहाँ देखो, तो ये चीज अलग हो गई और ये O वाली चीज अलग हो गई, इसको अपन ने बाइफरकेट कर दिया। तो इस O के इधर जितने कार्बन होंगे उसको यहाँ लिखना है और जिसके साथ OCO जाएगा उसको नोएट के फॉर्म में लिखना है, ठीक। एक चीज, तो इसका नाम क्या हो जाएगा उस हिसाब से देखें तो मिथाइल, और इधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन, मिथाइल मेथनोइड, ठीक। तो लिखो जरा नाम इसका, मिथाइल मेथनोइड, क्लियर। इसका सेकंड कंपाउंड लेते हैं अपन CH3COOCH3। अब इस हिसाब से आपको नाम आ जाएगा इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल इथेनॉइड। तो एक इधर कार्बन है इधर दो कार्बन है, तो कार्बन के हिसाब से, क्योंकि हमें ये फॉर्मेट याद रखना है। और मैंने उसमें बताया था जिसके साथ ऑक्सी जा रहा है, O जा रहा है, उसको अपना लेना है उस ऑक्सी वाले फॉर्मेट में, और जो बचा हुआ उसको अलग से। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल इथेनॉइड। आगे चलते हैं इसमें, ये और दूसरे रूप में कैसे लिखा मिल सकता है अपने को, हमें ये ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक। अब हमें करना क्या है, कार्बन काउंट करना है। इस ऑक्सीजन के इस तरफ कितने कार्बन, इधर भी कितने कार्बन, तो उसके साथ नाम क्या हो जाएगा, इथाइल इथेनॉइड। तो नाम हो जाएगा इसका इथाइल इथेनॉइड। क्लियर है क्या, आ रहा है समझ में, टेक्निकल चीजें है ना। तो ये हमें टेक्निकल ईथर और ईस्टर में यही डिफरेंस है, हमें जो याद रखना है ना। फॉर्मेट हमें याद रहेगा तो हम इसका नाम बहुत इजीली याद रख सकते हैं। और सफिक्स प्रीफिक्स तो याद रखना है। ये प्रीफिक्स कहाँ यूज होता है, जब किसी भी स्ट्रक्चर में 2 और मोर देन 2 फंक्शन ग्रुप ऐड हुआ अगर, तो उसके केस में प्रीफिक्स यूज होता है। अगर ये पढ़ लेंगे अपन सिंगल सिंगल, उसके बाद अपन चलेंगे मिक्स वाले में, जिसमें एक ही नेम में एक ही स्ट्रक्चर में अपन 3-4 फंक्शन को एक साथ मिक्स करेंगे, तब उनके प्रीफिक्स वाली टेबल यूज आएगी, है ना। चलो इसको देखो, अब इसमें चलते हैं अपन थोड़ा सा एरोमेटिक कंपाउंड की तरफ। बेंजीन क्या इस तरह से, इसमें कार्बन नंबर थोड़ा सा बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, इधर कितने कार्बन है, 3, इधर 2। अब उस वाले ईथर में आपने अगर ध्यान दिया हो तो हमने क्या किया था, ऐसा लिखा था। अब ये ऑप्शन में कि ये छोटे वाले के साथ ही जाएगा। अब अगर बाय द वे हम बार बार इधर निशान लगा रहे हैं, इसका रिवर्स भी हो जाता अगर ऐसा, तब भी ये नाम इसी के साथ जाता है। क्योंकि एक बार पढ़ाना था बच्चे ने कहा सर आप बार बार इधर वाले कह रहे हो, तो उसने क्या कहा इथॉक्सी मेथड बता दिया कि सर इधर वाला होगा तो इथॉक्सी हो गया। नहीं, ये टेक्निकल रूल्स है। भले इधर कम कार्बन हो तो छोटे कार्बन के साथ में इसको, यानी लेस नंबर ऑफ कार्बन के साथ में ऑक्सीजन ले जाना है।
इसमें भी यही ध्यान रखना है। अब यहाँ पर ये इधर 3 हो गए और इधर 2 ही है, तब भी रूल्स वही लगेगा इसके लिए। तो इसके ऑप्शन के इधर वाले को वही लिखना है, इधर वाले को वही लिखना है। यहाँ वाले में रूल चेंज हो रहा था अपना, ठीक है क्या? चलो, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इथाइल। क्या बात कर रहे हो, यही तो समझे भाइयों। ऐसे करोगे कैसे काम चलेगा? ये वाला जो पोर्शन है वो ये है फॉर्मेट में, और ये वाला जो पोर्शन है, हाँ, प्रोपाइल इथेनॉइड। मैं वही तो बता रहा था आपको, क्योंकि इथर का बनाया आपको प्रोपाइल इथेनॉइड। टेक्निकल चीज यही है, बच्चे यही कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए ईथर को एक साथ बताया मैंने। ईथर वाले में चेंज होता है, इसमें नहीं होगा, इसमें यही रूल्स लगेगा। इसका क्या हो जाएगा? देखो जरा, बेंजीन अगर लगता है तो इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? इसको हटा दें अपन, इस वाले पोर्शन को क्या कहेंगे? आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैं याद दिलाता हूँ आपको। हमने जब कार्बोक्सिल पढ़ा था तो इस वाले को हमने पूरा नाम क्या दिया था? कॉमन नेम बेंजोइक एसिड। तो वी कैन से इस वाले को बेंजो कह सकते हैं ना अपन, कह सकते हैं। अब बेंजो के साथ लगा तो वो है तो नाम हो जाएगा, हाँ, याद आ रहा है क्या? इथाइल बेंजोइक। क्लियर है? चलो, बेंजो या बेंजोनाइट, बेंजोनाइट, बेंजोनाइट। क्लियर है क्या? चला गया अपन। तो ये हो गया आपका ईस्टर फंक्शन ग्रुप। इसमें कोई ज्यादा टेक्निकल चीज नहीं है, इतना ही है इसमें। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है साइनाइड, ठीक है? आ जाओ इधर साइनाइड पर। साइनाइड, इसका प्रीफिक्स और सफिक्स देखें तो प्रीफिक्स इसका साइन और सफिक्स नाइट्राइल, फॉर्मेट एल्केन नाइट्राइल। क्लियर आ रहा है समझ? और यहाँ देखो आप, एक कार्बन इसके खुद के अंदर है, जैसे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पे था, ऐसा एक कार्बन इसके खुद के अंदर है, जो कि जब भी इसके पीछे कार्बन लगाएंगे तो वो कार्बन की चेन में काउंट हो जाएगा, जैसे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड पे हमने किया था, ऐसा इसमें ऐड हो जाएगा। तो फर्स्ट कंपाउंड ऑफ साइनाइड फैमिली, एक कार्बन तो वही है, पीछे का H लगा दो, ठीक? तो इसको नॉर्मली हाइड्रोजन साइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड। बट हम इसको आयु कॉमन नेम इसका हाइड्रोजन साइनाइड। इसको आईयूपीएसी के रूल सॉल्यूशन के हिसाब से लिखेंगे तो बताओ जरा फॉर्मेट क्या होता है इसका? एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मेथेन। और एक कार्बन के बाद में सफिक्स लगाना उसका, तो क्या हो जाएगा? मेथेन नाइट्राइल। मेथेन नाइट्राइल, ठीक? साइनो प्रीफिक्स है, साइनो का यूज होगा जब 2 और मोर देन 2 फंक्शन ग्रुप आएगा, और उसमें से भी ये सेकेंडरी पर हो, प्राइमरी पर कोई दूसरा हो। इसी तरह से देखेंगे अपन CN, तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हो गए इसके अंदर अगले में? 2। तो 2 के हिसाब से नाम क्या हो जाएगा? 2 को अपन क्या कहेंगे? इथेन के हिसाब से इथेन नाइट्राइल।
इसको अगर कॉमन नेम में कहेंगे तो ये जो साइनाइड लगा हुआ है ये कॉमन नेम में चला जाएगा। इधर का एक कार्बन काउंट करेंगे मिथाइल साइनाइड, इसका कॉमन नेम अगर लेंगे तो मेथेन मिथाइल साइनाइड हो जाएगा, कॉमन नेम में जाएगा क्योंकि ये साइनाइड कॉमन नेम में आ जाता है। ठीक है, अब चलो अगला यहाँ देखिए अपन नेक्स्ट इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी वो रूल्स लगाना है। सेलेक्ट द लॉन्ग चेन, आइडेंटिफाई द मेन फंक्शन ग्रुप एंड गिव द नंबर एंड राइट द नेम। ये 4 लाइन का रूल्स हमें टिप्स में होना चाहिए, हमारे बार बार यूज होगा। ठीक, तो वही लॉन्ग चेन को सेलेक्ट कर लिया अपन ने, मेन फंक्शन ग्रुप आ रहा है यहाँ पर 1 2 3 1 2 3 और ये साइड चेन है। तो उस हिसाब से अगर ये साइड चेन कौन सी पोजीशन पर लगा हुआ है 2 पर, और क्या लगा हुआ है 2 मिथाइल प्रोपेनॉइड 2 मिथाइल। अब उसके बाद नाम बताओ, अगर मैं इसको हटा देता हूं तो क्या नाम आ जाएगा प्रोपेन नाइट्राइड। तो ये कार्बन भी उसमें काउंट हो रखा है। ठीक, प्रोपेन नाइट्राइड यहां तक का समझ में आ गया क्या? चले आगे। अब इसमें थोड़ा सा अपन ट्विस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा टिपिकल करने की कोशिश करते हैं। अगर ऐसा आ जाए तो क्या करेंगे? इस तरह से अगर, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है, उसको फॉर्मूला को चेंज नहीं कर सकते, नहीं को चेंज कर, उसको लिखने का तरीका चेंज करेंगे। जैसे अपन कहते हैं ना हेयर स्टाइल चेंज करने से आदमी चेंज नहीं होता है, हेयर स्टाइल चेंज करने से तो केवल उसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज होती है, आदमी तो वही रहता है। इसको मैं इधर लिख दूं उधर लिख दूं रहेगा तो नाइट्राइड ये साइनाइड, पर उसको एग्जामिनर करता क्या अलग अलग तरीके से लिख करके अपने को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है। तो हमको कंफ्यूज नहीं होना है, हमको क्या करना है, वो रूल्स को याद रखना है। बता जरा क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेनाइड। वेरी गुड। तो इसमें अपने को सेलेक्ट द लॉन्ग चेन वाले कांसेप्ट चलेंगे, तो ये लॉन्ग चेन ठीक 1 2 3 4 और 2 पे लगा हुआ है आपका मिथाइल, तो नया हो जाएगा इसका 2 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइड। क्लियर? इसी को थोड़ा सा और ट्विस्ट करते हैं। इस तरह से आ जाएगा। तो जरा देखो 2 साइनाइड आ गए इसमें, 2 CN ग्रुप लगे हुए हैं, तब इसका क्या नाम लिखेंगे? तब अपने को ध्यान रखना है कि ये भी कार्बन चेन में है और ये वाला भी कार्बन चेन में है, दोनों ही कार्बन चेन में है। तब इसका नाम, इसको ऐसे भी लिख सकता है एग्जामिनर, ध्यान रखना। इसकी हेयर स्टाइल चेंज करते हैं, वो बता रहा है हेयर स्टाइल चेंज करने से अपने कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं ये लोग। ऐसे ब्यूटेन 141 डाइनाइट्राइड, करेक्ट। ठीक, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन 1,4 डाइनाइट्राइड। आ रहा है समझ में? ये टेक्निकल चीज है इसकी, क्योंकि ये कहीं लगे अगर तो नंबरिंग वहीं से चलो को नहीं वहीं तक ले जाने। ठीक है, चलो ये साइनाइड का होगा। इसी में अगर एरोमेटिक का एक एग्जांपल लेंगे, एरोमेटिक में चलेंगे अगर तो बेंजीन के साथ लेते हैं इसको, बेंजीन के साथ में और इस तरह से अगर आता है ये, तो इसका नाम बताओ जरा। ये एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, एलिफेटिक कंपाउंड कहलाएगा। ये कंपाउंड एरोमेटिक कहलाएगा, एलिफेटिक कहलाएगा। एलिफेटिक का मतलब होता है जिसको अपन ओपन चेन में है और चेन में फंक्शन ग्रुप लगा हुआ हो, एलिफेटिक कहलाता है। और एरोमेटिक मतलब बेंजीन होती है, फंक्शन ग्रुप उसी बेंजीन पे लगा हुआ हो, तो उसे अपन एरोमेटिक कहते हैं। और इस कंपाउंड की नॉर्मली अगर हमको पैट्रिनेशन में दोनों कंपाउंड दे दिए जाए, एलिफेटिक और एरोमेटिक, और हमें देख करके पहचानना है, तो इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट क्या है, उसको कंपाउंड को लो और आप जलाओ उसको,
स्पिचुला में लेकर के जलाएंगे अगर, तो जो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, यानी फंक्शन ग्रुप सीधा इस पे लगा हुआ है एरोमेटिक और चेन में लगा हुआ है एलिफेटिक, जिसको फंक्शन ग्रुप सीधा लगा हुआ है उसको जब हम जलाएंगे तो वो कंपाउंड हो जाएगा आपका एरोमेटिक, फंक्शन ग्रुप सीधा लगा हुआ है। इसका मतलब उसको जब जलाएंगे तो बर्न विथ सूटी फ्लेम यानी काले धुएं के साथ जलाएंगे। अब काला धुआं के साथ जैसे टायर वगैरह जलाते हैं, प्लास्टिक वगैरह जलाते हैं तो एकदम काला काला धुआं निकलता है, उसमें अनबर्न कार्बन निकलता है। थोड़ी देर बाद देखो छोटे छोटे टुकड़े निकल लेते हैं कार्बन के, और कपड़े पे गिरा आपने यूं किया कपड़ा काला हो जाता है उसमें, अनबर्न कार्बन रहता है। तो वो सारे होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। और जो एलिफेटिक कंपाउंड है तो अपन घर पर अगरबत्ती लगाते हैं, उसका धुआं कैसा रहता है, व्हाइट या ब्लैक, व्हाइट रहता है। व्हाइट रहता है इसका मतलब वो कंपाउंड कैसा है, एलिफेटिक। अखबार को जलाओ, कागज को जलाओ, व्हाइट धुआं निकलता है। ऐसी तरह से प्लास्टिक के चप्पल है, रबर है, टायर है, ऐसे जलाएंगे तो काला धुआं निकलता है। इसका मतलब उसके साथ एरोमेटिक कंपाउंड उसमें हैं जो कि हमारे लिए नुकसानदायक है। अगर एरोमेटिक जलाएंगे उस एरिया में अगर अपन रहते हैं तो वो ब्लैक जो सूटी फ्लेम के जो बारीक रहेंगे वो हमारे लंग्स में जाने के चांसेस रहते हैं। ठीक है ना। चलो इसका जब नाम लिखेंगे एलिफेटिक हो गया, इसका मतलब सेलेक्ट द फॉर्म चेन। यहाँ देखो 1 2 3। अब ये किस फॉर्म में आ जाएगा भाई, मैं ये लगा हुआ था ये सब्स्टिट्यूएंट, तो फिनाइल यूज करेंगे। कहाँ पर लगा हुआ है ये, 3 पर, वेरी गुड। 3 फिनाइल प्रोपेन अच्छा इसमें यहाँ 1 2 नाइट्राइल लगाने की जरूरत है क्या, प्रोपेन 1 नाइट्राइल लिखने की जरूरत है क्या, नहीं, वो सेल्फ कॉन्स्टेंट है, वो 1 पे ही है। हाँ एक ही फंक्शन ग्रुप है जिसमें कार्बन कंटेनिंग है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका साइनाइड फंक्शन ग्रुप। क्लियर है, इसमें कोई डाउट अच्छे से लग गया। इसी तरह के एग्जांपल आएंगे और अपन एक देखेंगे तो ऐसे एग्जांपल आएंगे। नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप है आइसोसाइनाइड, दैट इज कॉल्ड CaNC और इसको लिखेंगे आइसो साइनाइड। प्रीफिक्स इसका रहेगा आइसो साइनो, आइसोसाइनो। सफिक्स इसका रहेगा आइसोनाइट्राइल। और फॉर्मेट क्या रहेगा बोल रहा हूँ, एल्केन आइसो नाइट्राइल। और इसमें ये ई हट जाएगा यहाँ से। अब यहाँ देखो फर्स्ट कंपाउंड इसका, अब इसमें कार्बन तो लगा हुआ है पर वो नाइट्रोजन के उस साइड है, नाइट्रोजन के उस साइड लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, हमको इधर अलग कार्बन चाहिए, वो चेन में नहीं, जैसे इधर में था, इधर में था ना, बीच में ऑक्सीजन आ रहा था। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट कंपाउंड जो इसका होगा CH3NC। इधर हम हाइड्रोजन नहीं लगा सकते जैसे पहले वाले में लगाया था, तो ये कार्बन इसके साथ है इसलिए ये काउंट में नहीं होगा। और इधर एक ही कार्बन का कंपाउंड हो गया, तो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बताओ जरा क्या हो जाएगा, मेथेन आइसोनाइट्राइल, मेथेन आइसोनाइट्राइल। इस कंपाउंड का नाम है, कॉमन नेम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। कॉमन नेम क्या बच्चों, मिथाइल आइसोसाइनाइड। और ये जो गैस है मिथाइल आइसोसाइनाइड, इसका एक शॉर्ट फॉर्म और है मिक गैस। कुछ याद आता है मिक गैस, सोशल मीडिया पढ़ा हुआ आपने 9-10 में। भोपाल ट्रेजेडी, भोपाल गैस कांड जो हुआ था, भोपाल ट्रेजेडी, उसमें एक गैस रिलीज हो गई थी फैक्ट्री से, तो वहाँ के रहने वाले सारे मर गए थे। ऐसा हुआ था ना, जो भोपाल ट्रेजेडी गैस है वो इसी गैस की वजह से होता है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। तो वहाँ आपके बुक में मिक गैस के नाम से है, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बहुत सी बार कंपटीशन में। मिक गैस की फुल फॉर्म, मिक गैस किसको बोलते हैं, मिक गैस का IUPAC नाम होता है, तो बहुत सी बार पूछा हुआ है। ठीक है ना, क्योंकि ये एक टेक्निकल चीज है। दूसरा देखो इसमें कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है, फटाफट बता देता हूँ मैं आपको। इसी में आएंगे, चलेंगे अपन आगे, 2 कार्बन हो जाएगा तो इथाइल आइसोनाइट्राइल। इसी में अगर 3 कार्बन जैसे ही आया और ये NC लिखा हुआ है, तो 3 आते से अपने को नंबर देना बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक, 1 2 3, ये एल्कोहल की तरह है,
एल्कोहल में जैसे नंबर दे रहे थे ना वैसे देना पड़ेगा। इसका हो जाएगा प्रोपेन 1 आइसो नाइट्राइल। और इसी में अगर थोड़ा सा चेंज करें अपन, ये ऐसे हो जाए तो बताओ उसका क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेन कहाँ लगा हुआ है? आइसोनाइट्राइल। आ रहा है समझ में? 2 और मोर देन 2 कार्बन जैसे हुए इसमें फंक्शन ग्रुप में पोजीशन बतानी जरूरी हो जाएगी। हमको ये याद रखना है इसमें पोजीशन कहाँ है, क्योंकि इसमें कार्बन को चेन में काउंट नहीं हो रहा जैसे साइड में हो रहा था। तो इसको अल्कोहल जैसे बिहेव करना है क्योंकि उसमें पोजीशन बतानी पड़ती है अपने वाले से। ठीक है साथियों, तो अपन ने 4 फंक्शन ग्रुप किए जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग फंक्शन ग्रुप है और जो एक दूसरे में मिक्स होते हैं और आपस में कंफ्यूज करते हैं, और इसके क्वेश्चन अक्सर बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तो इन चारों को अगर आप एक साथ पढ़ लोगे तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलो मिलते हैं कल।